एवरीवन, वेलकम टू द रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 7th। आज हम लोग क्लास 7th का एक चैप्टर लाइट कवर करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन में जल्दी से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए। सबसे पहले लाइट क्या होती है। देखो, लाइट एक रेडिएशन है इन और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर आई कैन डिटेक्ट। बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, बहुत सारे रेडिएशंस हैं, मगर हम क्या उनको परसीव कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, क्या हम उन्हें समझ पाते हैं? दैट ऑल डिपेंड्स। जैसे हम जो हमारे साउंड है, आवाज़ आती है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ईयर होते हैं। वैसे हमारे आसपास जो लाइट्स हैं और वो भी एक टाइप की रेडिएशंस हैं, एक एनर्जी है, जिनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आइज़ हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ना वो वेवी होती है, ना वो जिगजैग ट्रैवल करती है, ऑलवेज स्ट्रेट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, उसी बात का यहाँ पे जवाब दिया गया है। एंड इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। So the path of light get blocked when an object cover the source of light. This is illustrated by trying to see the flame of a candle using a straight pipe and then bend the pipe. Basically आप इसको ये ऐसे भी देख सकते हो। हम सब ने एक पाइप लिया अपने हाथ में और उस अपनी आँख के पास लाकर हमने जब उससे अपने आसपास ऑब्जर्व करा, हम इजीली देख पाते हैं। और इमेजिन करिए कि अगर वो पाइप हमारा बेंट होता तो हमें नहीं दिखाई देती चीज़ें स्ट्रेट, बिकॉज लाइट कैन ट्रैवल ओनली स्ट्रेट, इट कैन नॉट बेंट। अब आगे हम बात करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन लाइट। लाइट के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं: ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। जल्दी से जानते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को पास होने दे, जिसके आर पार हम आराम से देखते हैं, जैसे कि विंडो का ग्लास हो गया, वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जो बाहर के पेड़ पौधे हम विंडो से देख सकते हैं इजीली, ट्रांसपेरेंट होता है। आपकी फ़ोन का स्क्रीन गार्ड ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम स्क्रीन के पार जो रियल स्क्रीन लग रही है, जो हमारे स्क्रीन गार्ड के पीछे जो रियल स्क्रीन है, उसको ईजिली देख सकते हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पार्शियली लाइट को अलाउ करता है जाने के लिए, या कुछ हद तक लाइट उसमें से पास हो जाती है, जैसे कि बटर पेपर। बटर पेपर में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा हमें पीछे का दिख भी होता है और थोड़ा थोड़ा ब्लर भी होता है। तो ये हमें बताता है कि किस तरह से पार्शियली लाइट पास होती है। उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो कोई लाइट पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, बिल्कुल लाइट पास नहीं हो सकती, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब हमने जाना लाइट होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। 3 तरह से लाइट पास हो सकती है: ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। जब भी एक बीम ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जब लाइट एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है और जब वो किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को हिट करती है, तो वो बाउंस बैक करती है, दोबारा लौट के आती है, और इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। किताबी डेफिनेशन में बोला जाए तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन रे, इंसिडेंट मतलब जाना, सरफेस, इट गेट रिफ्लेक्टेड और बाउंसेस बैक, वो रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक होती है। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सच सरफेसेस आर रियली वेल पॉलिश्ड एंड एक्ट एज लाइक अ मिरर। द फिनोमिना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम अपने आसपास कहाँ देखते हैं? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर हम सबके घर में होता है, सिंपल मिरर जो होता है वो, उसमें हम रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट, अ मिरर दैट इज कर्व्ड ईदर बल्स इन और आउट, इट इज कॉल्ड अ कर्व मिरर। ऐसा मिरर जो कि कर्व्ड हो, या तो बाहर की तरफ कर्व होगा लाइक अ स्पून, या अंदर की तरफ कर्व होगा अगेन लाइक अ स्पून, डिपेंड करता है आप कैसे स्पून को होल्ड कर रहे हैं, वो कर्व्ड मिरर होते हैं। अब व्हाट इज एन इमेज? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है, इमेज क्या होती है। देखो, जब मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, एक इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज फॉर्म। जो फ्रंट ऑफ द मिरर की जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर। हम खड़े हैं मिरर के आगे, ठीक है, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर पे, रिफ्लेक्ट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, जिसकी वजह से मिरर एक पॉलिश सरफेस होने की वजह से हमें उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। क्या हर ऑब्जेक्ट पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है? हर ऑब्जेक्ट पे हमें अपनी इमेज देखने को मिलती है? आपके सामने वॉल है, उसमें तो हमें अपनी इमेज नहीं दिखती, बिकॉज दैट आर नॉट पॉलिश सरफेस, ठीक है।
If we increase or decrease the distance between the object and the mirror, the distance in the image will increase or decrease respectively. हमने देखा जैसे जैसे हम मिरर के पास जाते हैं, मिरर में भी जो हमारी रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास आती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वो भी दूर जाती है. तो या दिस इज वाइस वर्सा. अब आते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ द इमेज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. बेसिकली होता क्या है, हम सब ने देखा है जो मिरर इमेज होती है ना, उसमें सब कुछ लेफ्ट राइट इन्वर्स होता है. मतलब जो चीज़ लेफ्ट में होती है वो राइट में दिखती है, जो राइट में होती है लेफ्ट में. अगर हम कभी अपनी कॉपी को होल्ड करके देखें जिस पर कुछ लिखा हो मिरर के सामने, तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमें सब कुछ लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट दिख रहा है. हमारा पूरा जो राइटिंग पैटर्न है वो बदल गया है. ऐसा क्यों होता है? देखो, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड. ये बात हमको हमेशा याद रखनी है. इसका मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया. अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का. जब होता है, जब भी कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी, तो वो कुछ लॉस को फॉलो करती है, कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं. एंड बिलीव मी, ये वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा. स्टेट और एलाबोरेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. गारंटेड 110% आता ही आता है विद डायग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी. तो इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से. सबसे पहले एक इंसिडेंट रे होती है, एक ऐसी रे जो बीम ऑफ लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, यहाँ पे वो हमारे मिरर से टकराएगी. और फिर एक ऐसी रे होगी जो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी, बाउंस बैक करेगी, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. अब बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं नॉर्मल. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो ये एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, और जो ये वाला एंगल होगा, ये हमेशा बराबर होते हैं. सिंपल. पहला लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों ही रे एक सेम प्लेन पे राय करती हैं. कैसे? एक सेम प्लेन पे. सेम प्लेन इन द सेंस 2D प्लेन पे. आप कह सकते हो ये एक लाइन है, इसी पे लाई कर रही है ना आपकी रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल, सब तीनों. तो ये होता है हमारे 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. वेरी सिंपल एंड ईजी. ठीक है, एक बार और इसको डिटेल में देखते हैं. क्या कहना चाहती हूँ कि देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल होती है, एक रिफ्लेक्टेड होती है, एक इंसिडेंट होती है. इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा, या फिर एंगल इंसिडेंट जो होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा. प्लस इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन पे लाई करती हैं. सिंपल. वही बात, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ये सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई रे आई और उतने ही उससे वो टकराई, क्या कह सकते हैं, उतने ही एंगल से वो टकराई, बिल्कुल लॉ ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, तब उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे. और जब वो उससे नहीं टकराएगी उस तरह से, तो हम उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डायग्राम से समझते हैं. ये जो ब्लैक वाली रे है, ये ब्लू वाले रे के उसी एंगल से टकराई, हमें बहुत यूनिफॉर्मिटी दिख रही है इस रिफ्लेक्शन में. वहीं इस केस में क्या है कि रेस कहीं भी जा रही हैं. ठीक है, ये होती है 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आते हैं स्पेरिकल मिरर का केस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बहुत ज़्यादा. इनको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे. A spherical mirror or curved mirror is a mirror which has the shape of a piece of a cutout of a spherical surface. Basically एक spherical surface का cutout होता है. थोड़ा समझते हैं कैसे. You can see, तो पहले हम थोड़ा डायग्राम एलाबोरेट करेंगे, रिलेट करेंगे, फिर उसके बाद हमें बेटर समझ आएगा. सबसे पहले एक इंसिडेंट रे चाहिए, तो लाइट यहाँ से आएगी. हम देख रहे हैं ये एक ऐसा मिरर है, यहाँ से एक लाइट आ रही है. फिर यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस टाइप की चीज़ें हैं. फिर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, प्लस ये एक हार्ड सरफेस है. वैसे ही अगर हम इस साइड देखें तो इस साइड भी सेम ऐसा ही कुछ है. अब हमने मिरर को उल्टा कर दिया है. अब हम क्या देख पा रहे हैं? एक प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, लाइट कम फ्रॉम दिस साइड और हार्ड सरफेस. अब इनको समझते हैं कि आखिर है क्या. पर उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. क्या फ़र्क होता है एक रियल इमेज में और एक वर्चुअल इमेज में? बेसिकली रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे रिफ्लेक्ट्स एंड मीट द सेम पॉइंट. रियल इमेज कब फॉर्म होती है? जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है और मीट करती है सेम पॉइंट पे. इट कैन बी व्यूड ऑन अ स्क्रीन. इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट टू राइट. फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. किससे फॉर्म होती है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर हमारे क्या होते हैं मैं आपको भी समझाऊंगी. एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है? एक ऐसी इमेज व्हेन फॉर्म लाइट रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्ज एंड सेम पॉइंट, मतलब बेसिकली डाइवर्ज कर जाती है. इसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते और ये हमेशा इरेक्ट होती है. फॉर्म बाय कॉनकेव्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन मिरर. ठीक है, अब आगे चलते हैं.
ये डिफरेंशिएशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो नोट्स होते हैं ना, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ उसकी। अब आते हैं द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो इमेज होती है वो कैसी होती है, देखो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक स्पून जैसा होता है। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर की इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, दोनों पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। सबसे पहले तो इट कैन क्रिएट अ रियल और वर्चुअल इमेज, कैसी भी, इन्वर्टेड होती है और इरेक्ट होती है, कैसी, उल्टी। अगर आप कभी स्पून उठा के, एक न्यू स्पून उठा के अपना फेस देखेंगे, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आप इरेक्ट, इन्वर्टेड दिख रहे हैं, इरेक्ट दिख रहे हैं, उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। इट कैन हैव द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका सेम साइज होगा बिल्कुल ऑब्जेक्ट से, और लार्जर साइज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इसमें तीनों ही कंडीशन हो सकती है, सेम भी साइज हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब आते हैं आगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्पून को उल्टा कर लीजिए, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बहुत रिलेटेबल सी चीज़ है। 3 पॉइंट अगर इसके भी आते हैं कि डिस्क्राइब और स्टेट सम पॉइंट्स अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, तो हम सीधे सीधे 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इट ऑलवेज वर्चुअल, मतलब हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, दिस इज नॉट रियल। इट इज ऑलवेज अपराइट, इरेक्ट, उल्टी इमेज फॉर्म करता है। इट इज स्मॉलर इन साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एप्लीकेशन क्या होती है कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। पहले कॉनकेव मिरर की देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर हमको पता ही लग गया कैसा होता है। कॉनकेव मिरर का काम होता है, the satellite dishes uses a concave mirror to gather all the signal and reflect them all on a certain point। जो सैटेलाइट होती है ना, वो यूज़ करती है कॉनकेव मिरर, ताकि वो अपने आसपास के, मतलब जो भी है सिग्नल्स वगैरह, उनको डिटेक्ट कर सके। उसके बाद डेंटिस्ट हमारे कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें वो टीथ है ना, वो टीथ का पर्टिकुलर पार्ट बड़े साइज में दिखे। हाँ, इनका एक पॉइंट और होता है, जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, और जो कॉन्वेक्स होते हैं वो चीज़ों को मिनिमाइज कर देते हैं, ऐसा रहता है। शेविंग मिरर्स आर एंड कॉनकेव मिरर, शेविंग मिरर्स भी हमारे कॉनकेव मिरर्स होते हैं। हेडलाइट्स ऑफ कार हैव कॉनकेव मिरर, वी कैन रिफ्लेक्ट बैक द लाइट ऑफ द पाथ। टॉर्चेज ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर, टॉर्चेज में भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। द रियल व्यू मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ वाइडर व्यू ऑफ द रोड। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं, तो हम गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि मिनिमाइज होने से हम ज़्यादा गाड़ियों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। सिक्योरिटी मिरर नियर एन ATM आर कॉन्वेक्स सो दैट द यूजर कैन डिटेक्ट इजीली इफ एनीवन एल्स इज वॉचिंग फ्रॉम बिहाइंड और नॉट, ठीक है। अब आते हैं लेंसेस। लेंसेस क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। लेंसेस एक पार्ट होता है फॉर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक, बट कवर्ड from both the sides. Lenses are like mirror that have the reflecting circuit only one side depending upon its shape and line. Basically lenses भी एक टाइप के मिरर ही होते हैं, ये इनमें दोनों साइड रहता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अभी इसको जानते हैं। लेंसेज भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। इनको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कर्व्ड आउटवर्ड। जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं। इट इज थिकर इन द सेंटर एंड नैरो डाउन एट द एजेस। कैसे, सेंटर से थोड़ा थिक और एजेस से थोड़ा नैरो। इट मर्जेस द लाइट रे पासिंग थ्रू इट एट अ सर्टेन पॉइंट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। बहुत सिंपल बात कही है। It merges the light rays passing through it at a certain point, therefore it is called a converging lens. Concave lens, a concave lens is curved inward, अंदर की तरफ curved होते हैं. It has wider edges and a thinner center. Wide edges और thin center होता है. It reflects back the light and travel through it in different direction, therefore it is called a diverging lens. Converging lens, diverging lens, इनको ज़रा थोड़ा समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। कॉन्वेक्स हमारे क्या थे, कॉन्वेक्स हमारे थे कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज मतलब वर्ड का मतलब एक साथ इकट्ठ करना, डाइवर्ज मतलब दूर दूर फेंकना। तो कॉन्केव इज इक्वल टू डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स इज इक्वल टू कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्केव डाइवर्जिंग। अच्छा, कॉन्केव में हमारा क्या आता है, केव आता है। केव, केव कैसी होती है, अंदर से स्टार्टिंग में उसका मुंह छोटा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो दैट इज कॉन्वेक्स, केव जैसा होता है। और सॉरी, कॉनकेव केव जैसा होता है, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है।
अब इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस कैसे होते हैं? देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है 3 पॉइंट फिर से बता रही हूँ शॉर्ट में, रियल, इन्वर्टेड। द कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले तो हमारी रियल इमेज फॉर्म करता है। दूसरी बात इन्वर्टेड, द इमेज इज लार्ज एंड अपीयर क्लोज टू द लेंस। जो इमेज होती है वो लार्ज होती है और लेंस के पास फॉर्म होती है। अ कॉन्केव लेंस फॉर्म ऑन एन इमेज दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल, अपीयर फ्रॉम अवे। ठीक है, अब आते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये बात हमको समझ आ गई है। अब आगे आते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और हम लिख के आ जाते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो लेट मी टेल यू, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो चलिए इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को पकड़ते हैं, आखिर होता क्या है रिफ्रैक्शन। देखो, द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम है हमारा यहाँ पे वाटर और एक मीडियम हमारा गैस, हो गए दो मीडियम, एक ऑब्जेक्ट रखा है दोनों में। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइट का पाथ है, वो मुड़ रहा है। थोड़ी सी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखती है, वो इसीलिए दिखती है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा होता है जब हमारी जो पाथ होता है ना लाइट का, वो बेंड हो जाता है जब मीडियम चेंज होता है। तो इसी प्रोसेस को हम फिर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम याद रखेंगे डेफिनेशन को। द ऑब्जेक्ट वी सी आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द एपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि पेंसिल है, इसे हम एपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इससे एमसीक्यू आ सकता है। देयर एग्जिस्ट सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एपेरेंट एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सही है, ओके। यानी कि थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ बेंड हो गई, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा, है ना, दूरी है। तो इसी एपेरेंट और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे ही हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहते हैं। अब एपेरेंट ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता है और रियल ऑब्जेक्ट हमारा अलग होता है। अब व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो क्या है? अब हम सबको पता है, हम सब ने बचपन से रेनबो देखा है। रेनबो कब फॉर्म होता है? बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है। मगर रेनबो फॉर्म कैसे होता है ना, आज इसको जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है। एक रेनबो ना एक नेचुरल फिनोमेना होता है। जब भी हमारी लाइट की जो रेज हैं, जो सन से आ रही हैं, जो सन से हमारी लाइट की रेज आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड रिफ्रैक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। होता क्या है, बारिश के टाइम पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, है ना। वाटर की छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में है। अब जो हमारी लाइट है जो कि सन से आ रही है, वो जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें हो जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि एक वाटर का हो गया और एक गैसेस, दो है। और रिफ्रैक्शन की वजह से एक आर्क क्रिएट होता है जिसके अंदर 7 बैंड ऑफ कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, विबग्योर जिसे हम बोलते हैं। अब रेनबो के बाद में, rainbow, the white light of the sun contains several color lights in it and that separate out due to refraction. देखो white light जो हमारी sun की होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं अंदर ही, मगर और ये सेपरेट होते हैं रिफ्रैक्शन के टाइम पे, और इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मतलब वाइट कलर के अंदर भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। और अभी हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो रेनबो, सोप बबल्स, सर्फेस ऑफ सीडी, प्रिज्म, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो एक ट्राइंगल का जब हम क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। अब देखो, सनलाइट में अपीयर एज वाइट, सनलाइट में अपीयर एज वाइट, but in fact it is made up of 7 component colors. This can be observed when a beam of sunlight is passed through a triangular prism or when light fall on compact disk. The 7 color that appear are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are also the color of rainbow we see after the rain. The splitting of white light into its component color is called dispersion. अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है न्यूटन डिस्क का। बेसिकली होता क्या है कि अभी मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उसमें क्या था कि वाइट कलर के अंदर हमने बोला सारे कलर्स हैं, बट अब हमें इसको प्रूव करना है। तो एक न्यूटन डिस्क होती है। न्यूटन डिस्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि न्यूटन जी ने कहा था कि अगर हम एक डिस्क लें और उस पर इस तरह से विबग्योर वाला कलर पैटर्न बनाओ, उसको रोटेट करें हाई स्पीड पे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वाइट कलर बन रहा है। और यही था न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। तो ये था इस चैप्टर में। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming up with the next chapter of this rapid revision series.